हेलो दोस्तों, मैं सतपाल जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण एक चैप्टर लेके आए हैं जो मतलब सेंटर का एग्जाम हो या हरियाणा कोई एग्जाम हो, उसके अंदर मतलब उसका बहुत वो होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है वो। और उससे मतलब हर बार 2 से 3 क्वेश्चन उठते हैं, चाहे सेंटर का एग्जाम हो या हरियाणा का एग्जाम हो। दोस्तों, वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटर के लेवल के ऊपर, मतलब किसे कहाँ से शुरुआत हुई, किसने की। ठीक है दोस्तों, फिर हमें हरियाणा के अंदर आएंगे। तो दोस्तों, कोई भी क्रांति होती है तो उसका कोई ना कोई तो कारण होता है। बिना कारण तो क्रांति होती नहीं है। तो इस क्रांति का भी एक 2 से 3 कारण थे। वो कारण मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला कारण था हमारा 1829 के अंदर। 1829 के अंदर दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगाई थी दोस्तों। सती प्रथा पर रोक लगाई थी दोस्तों। किन्होंने लगाई थी दोस्तों? एक दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारत के थे राजा राम मोहन राय। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय ने एक समिति बनाई थी। उस समिति के तहत मतलब इस सती प्रथा पर रोक लगा दी। फिर दोस्तों, मतलब भारत के जो ब्राह्मण लोग थे, मतलब जो रूढ़िवादी ब्राह्मण बोलते हैं हमको, तो दोस्तों उन्होंने सोचा कि ये तो काम हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो दोस्तों, जो ब्राह्मण लोग थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए इस कार्य के ऊपर। उन्होंने सोचा, अगर इन्होंने अब हमारा मतलब धर्म के विरुद्ध काम किया तो उसके बाद भी कोई काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर उसके बाद 1856 के अंदर विधवा पुनर्विवाह। दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह 1856 के अंदर लागू किया गया। और दोस्तों, ये क्या था? लॉर्ड कैनिंग। ये था हमारा गवर्नर जनरल उस समय, लॉर्ड कैनिंग। और भारत के थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया गया। तो मतलब ये जो 1856 के अंदर किया था, इसने मतलब ब्राह्मणों के अंदर पूरी तरह से मतलब विद्रोह भर दिया था। मतलब पूरी तरह से इनके मतलब विरुद्ध हो गए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध। तो दोस्तों, 2 कारण तो हम ये मानते हैं 1857 की क्रांति के। फिर दोस्तों, एक बोलते हैं हम तत्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। दोस्तों, ये कारण वो था तात्कालिक कारण जिसने मतलब 1857 की क्रांति हुई थी। इसके अंदर मतलब आग की तरह काम किया था इस कारण ने। आग का गोला मतलब आग की चिंगारी का काम किसने किया था? तत्कालिक कारण। तो दोस्तों, कारण कौन सा था? वो कारण था दोस्तों चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस मतलब वो कारतूस मतलब जो हमारी गाय है, गाय और सुअर। दोस्तों, गाय का मांस और सुअर का मांस उन मतलब कारतूस के ऊपर था। दोस्तों, गाय है ये हमारी पवित्र पशु है। और दोस्तों, सूअर है ये मुसलमानों का अपवित्र पशु है। पवित्र नहीं है, अपवित्र है। तो दोस्तों, हमारे जो सैनिक थे वो मतलब उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। तो दोस्तों, वो अपने मतलब पवित्र अपवित्र के मतलब मांस को कैसे छील सकते हैं मुंह से? तो दोस्तों, मतलब उन्होंने मतलब वो कारतूस चलाने से मना कर दिया था। तो मतलब दोस्तों, ये कारण था मतलब तत्कालिक कारण। दोस्तों, इस कारण ने मतलब चिंगारी का काम किया था। फिर दोस्तों, बात है 29 मार्च की। 29 मार्च 1857 की बात है दोस्तों।
29 मार्च 1857 की बात है दोस्तों ये। एक दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर दोस्तों एक बैरकपुर छावनी है, बैरकपुर छावनी। दोस्तों बैरकपुर छावनी है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो दोस्तों उसकी मतलब 34वीं इन्फेंट्री के अंदर तैनात थे कौन? इन्फेंट्री के अंदर तैनात थे कौन? मंगल पांडे, मंगल पांडे। तो दोस्तों मंगल पांडे को पता चलता है 29 मार्च को कि जो हमारे जो मतलब कारतूस हैं उनके ऊपर मतलब गाय और सुअर की चर्बी का मांस लगा हुआ है। तो दोस्तों मंगल पांडे को पता चलता है। फिर मंगल पांडे एक मतलब लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट था दोस्तों बाग, लेफ्टिनेंट बाग, एक और सिपाही, अंग्रेजी सिपाही इसके साथ था। तो दोस्तों मंगल पांडे ने इनसे पूछा कि जो कारतूस हैं उन कारतूस के ऊपर मतलब मांस लगा हुआ है गाय या सूअर का। तो इन्होंने मना कर दिया। मना करने के तुरंत बाद, मना करने के तुरंत बाद मंगल पांडे ने इनको यहीं पे मार दिया। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मार दिया इनको। तो मारने के बाद 29 मार्च को उसको गिरफ्तार कर लिया गया, मंगल पांडे को 29 मार्च को गिरफ्तार किया गया। ठीक है दोस्तों, गिरफ्तार, गिरफ्तार करने के बाद 8 अप्रैल 1857 को इनको दे दी फांसी। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। और दोस्तों ये मर गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये मतलब हमारे पहले शहीद थे 1857 की क्रांति के, पहले शहीद, पहले शहीद। ठीक है दोस्तों, पहले शहीद थे। और दोस्तों जो वो कारतूस था, जो कारतूस था दोस्तों उसका नाम था इनफील्ड। उस कारतूस का नाम क्या था? इनफील्ड था। वो इनफील्ड के अंदर जो गोलियां डलती थी उनके ऊपर मतलब बोलते हैं कि मतलब गाय और सुअर की मांस लगा हुआ था। तो फिर इन्होंने मतलब सैनिकों ने मना कर दिया। फिर इनने से पूछा बाग से, इन्होंने मना कर दिया। फिर 29 मार्च को मतलब लेफ्टिनेंट बाग को मार दिया। और 8 अप्रैल को फिर मंगल पांडे को हुई फांसी। दोस्तों फांसी होने के बाद हमारी क्रांति में मतलब और आग लग गई, हमारा पहला शहीद हो गया। और दोस्तों जो हमारी 1857 की क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी, ये हमारा सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था, संग्राम था, सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब सबसे पहली स्वतंत्रता की आग इसी दिन लगी थी। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों एक बार मतलब कई बार पूछा जाता है कि मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वो था हमारा लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत का था ये गवर्नर जनरल। और दोस्तों उस समय बोलते हैं कि मतलब कई बार एग्जाम में आता है कि जब 1857 की क्रांति हुई भारत के अंदर, तो उस समय मतलब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री दोस्तों था पारमस्टन। पारमस्टन था ये हमारा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, पारमस्टन। फिर दोस्तों एक दो पॉइंट और हैं। मतलब जो 1857 की क्रांति थी इसका मतलब विद्रोह चुनाव क्या था? मतलब इसका चुनाव चिन्ह क्या था? इसका चिन्ह क्या था मतलब इसका? तो दोस्तों कमल, कमल और रोटी। इसका मतलब 1857 क्रांति का विद्रोह चिन्ह था कमल और रोटी। और दोस्तों एक मुख्य नारा था, वो नारा कौन सा था? मारो फिरंगी, मारो फिरंगी। सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे, पारमस्टन
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कमल लोटी विद्रोह चिन्ह था और मारो फिरंगी विद्रोह नारा था। इसके बाद दोस्तों 8 अप्रैल को मतलब फांसी दे दी गई थी किसको, मंगल पांडे को। फिर दोस्तों मतलब पूरी तरह से मतलब विद्रोह शुरू हो गया था 8 अप्रैल के बाद। फिर दोस्तों एक तारीख तय की गई 18 सितंबर की क्रांति की। तो दोस्तों तारीख कौन सी थी, वो तारीख थी दोस्तों वो 31 मई तय की गई थी, 31 मई की तय क्रांति की। पर दोस्तों 10 मई को क्रांति की शुरुआत होती है, 10 मई को शुरुआत होती है। मतलब जो दोस्तों हमारी मतलब जो समय से पहले जो क्रांति की शुरुआत हुई है ना, मतलब 21 दिन पहले, 31 मई को होनी थी, 10 मई को हुई। तो ये दोस्तों समय से पहले क्रांति की शुरुआत, ये हमारी हार का सबसे बड़ा कारण था भाई। क्या था? हार का सबसे बड़ा कारण था समय से पहले क्रांति की शुरुआत। और दोस्तों एक श्याम सिंह नाम का गद्दार भी था, जो मतलब हमारे सैनिक जो प्लान बनाते थे मतलब 18 सितंबर क्रांति का, तो सारा प्लान मतलब अंग्रेजों को बता दिया करता था। तो दोस्तों 10 मई को जब क्रांति की शुरुआत करने की सोची, तो श्याम सिंह नामक का एक गद्दार था। कौन था? श्याम सिंह नामक का गद्दार, श्याम सिंह। इसने मतलब अंग्रेजों को सारी सूचना दे दी। तो दोस्तों ये भी हार का सबसे बड़ा कारण माना जाता है श्याम सिंह। फिर दोस्तों 10 मई को शुरुआत होती है कहां से? 10 मई को शुरुआत होती है हमारी क्रांति की मेरठ से। मेरठ से शुरुआत हो गई। मेरठ में शुरुआत हुई तो दोस्तों यहां से 300 सैनिक थे, 300 सैनिक की एक पैदल टुकड़ी, पैदल टुकड़ी मेरठ से चली कहां पे? दिल्ली के लिए। दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली पहुंची 11 मई को, 11 मई को पहुंची है दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद, दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली का राजा किसको बना दिया गया? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन एक और उठता है, मतलब जिस समय 1800 की क्रांति हुई तो उस समय भारत का सम्राट या राजा कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। तो दिल्ली का राजा बना दिया बहादुर शाह द्वितीय को। फिर दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय ने पूरे भारत का नेतृत्व किया। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर। तो दोस्तों 10 मई को क्रांति की शुरुआत होती है 1800। दोस्तों 10 मई को जिस समय 1800 की क्रांति की शुरुआत होती है, तो उस दिन मतलब दोस्तों वार था हमारा रविवार, रविवार था। अब दोस्तों हरियाणा के अंदर मतलब 1800 की एंट्री होती है 10 मई को। तो 10 मई को दोस्तों हमारी अंबाला छावनी से शुरुआत होती है 1800 की क्रांति की। अंबाला छावनी से, अंबाला छावनी से 10 मई को शुरुआत होगी अंबाला छावनी से। और दोस्तों फिर 13 मई को, 13 मई को होती है हमारी गुरुग्राम से। दोस्तों एक बार हरियाणा के एग्जाम में आया था कि 13 मई 18 को मतलब गुरुग्राम से क्रांति की शुरुआत होती है, तो उस समय मतलब गुरुग्राम का कलेक्टर कौन था, पूछा गया है। तो कलेक्टर था दोस्तों उस समय गुरुग्राम का कौन? विलियम फोर्ड। विलियम फोर्ड था दोस्तों हमारा कलेक्टर गुरुग्राम का। 13 मई को शुरुआत हो गई गुरुग्राम से, फिर 23 मई को हुई रोहतक से। तो दोस्तों सबसे पहले एंट्री होती है हमारी अंबाला छावनी से। एग्जाम में आता है कि 1800 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से होती है? अंबाला छावनी से होती है। किस दिन होती है? 10 मई को। दिन कौन सा था? रविवार। गुरुग्राम से कब होती है? 13 मई से। कलेक्टर कौन था उस समय? विलियम फोर्ड। और रोहतक से होती है 23 मई को, 23 मई को।
अब दोस्तों बात करते हैं मतलब हमारी जो मतलब रियासत थी हरियाणा के अंदर, वहां से मतलब विद्रोह भी हुआ था। मतलब बहुत से विद्रोह हुए थे हरियाणा के अंदर भी। तो विद्रोह कहाँ कहाँ से हुए, किसने किए, वो देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम विद्रोह मतलब स्थान, और यहाँ पे लिखेंगे विद्रोह किसने किया। दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं हिसार से। हिसार से, या एक है साथ में भट्टू। भट्टू है दोस्तों फतेहाबाद के अंदर। तो दोस्तों हिसार भट्टू से किसने किया था, ये किया था दोस्तों किसने, आजम खान। आजम खान ने किया था। इसके बाद दोस्तों करते हैं हम सांपला रोहतक। सांपला रोहतक, सांपला रोहतक से किसने किया था, साबर खान। इसके बाद दोस्तों बात आती है हमारी पानीपत। पानीपत से क्या था दोस्तों, इनाम अली कलंदर। इनाम अली कलंदर। इसके बाद हम बात करते हैं खरखोदा सोनीपत। खरखोदा सोनीपत से दोस्तों बिसारत अली। फिर दोस्तों पटौदी। पटौदी से क्या दोस्तों, अकबर अली। अकबर अली। हिसार भट्टू से आजम खां, सांपला रोहतक से साबर खां, पानीपत से इनाम अली कलंदर, खरखोदा सोनीपत से बिसारत अली, पटौदी से अकबर अली। अब इसके बाद हम बात करते हैं अहीरवाल रेवाड़ी। अहीरवाल रेवाड़ी से दोस्तों किया था किसने, राव तुलाराम। दोस्तों राव तुलाराम के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी कब, पहले हम इसके जन्म के बारे में जान लेते हैं। तो 9 दिसंबर को 1825 के अंदर इनका हुआ था जन्म, रेवाड़ी के अंदर। और इनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1863 को। कहां पे हुई दोस्तों, काबुल अफगानिस्तान, एफ अफगानिस्तान। दोस्तों मतलब हरियाणा के अंदर मतलब जो वीर शहीदी दिवस मनाते हैं हरियाणा के अंदर, तो दोस्तों बनाते हैं हम कब, 23 सितंबर को। क्योंकि 23 सितंबर को रावतुल आलम की मृत्यु हुई थी। कहां पे, काबुल अफगानिस्तान के अंदर। तो इस दिन हम करते हैं वीर शहीदी दिवस। दोस्तों एक बार एग्जाम में आया था कि रावतुल्ला राम के पिताजी का क्या नाम था, माताजी का क्या नाम था। तो दोस्तों इसके पिताजी का नाम था राव पूरन सिंह, और माता का नाम था दोस्तों रानी कौर। रानी कौर, रानी कौर। इनके पिताजी से राव पूरन सिंह, रानी कौर की माता थी किसकी, राव तुलाराम की। एग्जाम में आया है। एक दोस्तों हमारी झज्जर। झज्जर से क्या दोस्तों किसने, अब्दुल रहमान खां। दोस्तों अब्दुल रहमान खान थे क्या, झज्जर से। दोस्तों ये सबसे बड़ी रियासत थी झज्जर, सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी
रियासत थी। झज्जर सबसे बढ़िया रियासत थी। इसके बाद दोस्तों हमारे आते फर्रुख नगर। फर्रुख नगर से किया किसने? अहमद अली। फिर दोस्तों हमारी बात आती है फरीदाबाद से। फरीदाबाद, फरीदाबाद से कौन थे? दानू सिंह। दानू सिंह। बल्लभगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बल्लभगढ़ कई बार एग्जाम में आया। बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ का शेर कौन? राजा नाहर सिंह। झज्जर अब्दुल रहमान खां सबसे बड़ी रियासत। फर्रुख नगर सबसे छोटी रियासत। सबसे छोटी रियासत फर्रुख नगर। फरीदाबाद से दानू सिंह और बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह। अब बात आती है हास्य की। लाला लाला जैनचंद। लाला जैनचंद थे हांसी से। अब बात आती है दोस्तों रानियां। सिरसा के अंदर है रानियां। रानियां कौन थे? नूर मोहम्मद खां। नूर मोहम्मद खां। नूर मोहम्मद खां थे। इसके बाद एक लुवारू। लुवारू कहां पे पड़ता है? भिवानी के अंदर। लुवारू से थे अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन। इसके बाद दोस्तों मेवात, सदरुद्दीन। मेवात से थे सदरुद्दीन। पलवल, पलवल से थे हमारे गफ्फूर अली। गफ्फूर गफ्फूर अली। हांसी से लाल जैनचंद, रानी से नूर मोहम्मद खां, लोहारू से अमीनुद्दीन थे, मेवात से सदरुद्दीन थे, पलवल से थे गफ्फूर अली। एक दोस्तों माधोगढ़। माधोगढ़ अंबाला के अंदर पड़ता है। माधोगढ़ से मोहन सिंह। मोहन सिंह थे। जींद, जींद थे प्रताप सिंह। दोस्तों लगभग हमारे ये विद्रोह हुए थे हरियाणा के अंदर। माधोगढ़ से मोहन सिंह, जींद से प्रताप सिंह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, और हम अगली क्लास के अंदर कुछ और नया लेके आएंगे हरियाणा के बारे में। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।